जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9 के 7 के 9 है बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 9.1। 9.1 के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए तो हम लोग ध्यान से समझकर और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से चर और अचर राशियां ज्ञात करना है। चर और अचर राशियां ज्ञात करना है। तो देखिए चर और अचर क्या होता है आप लोग तुरंत ये समझ लीजिएगा तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। चर राशि अंग्रेजी अक्षर, अंग्रेजी अक्षर को हम लोग चर राशि बोलते हैं। और अचर राशि क्या होती है जो गणित वाले होते हैं, गणित अक्षर जैसे 1 2 3 4 5। बस ऐसे ही सिंपल सी बात याद रख लीजिए, एक्स वाई जेड एम एन ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजी अक्षर का चर राशि है। तो अब समझ में आ गया चर और अचर क्या होता है। चर और अचर समझ में आ गया क्या होता है। तो अब तो आप लोग निकाल सकते हैं ना कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए कि यदि हम इसमें चर निकालते हैं तो चर बराबर क्या हो जाएगा, x है। और अचर तो अचर निकालेंगे तो इसमें 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से सेकंड में चर निकालिएगा तो क्या है, a है b है। और अचर निकालिएगा तो क्या है, 2 है और 1 है। समझ में आया कि नहीं कि जो अंग्रेजी अक्षर है वो चर राशि है और जो गणित अक्षर है वो अचर राशि है। तो आप लोग ये भी और ये खुद से निकालिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। निम्नलिखित जो व्यंजक है इसके पद को पहचानना है कि ये कौन सा कैसा पद है, ठीक है ना। तो देखिए व्यंजक ये है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो इसका पद हम लोग जब निकालेंगे तो ये आएगा क्या है, एक्स स्क्वायर है फिर 2x है और फिर 1 है। ये हम लोग का पद है, ठीक है ना। अलग अलग पद है, ठीक है ना। जब भी पद विभाजित होगा वो प्लस के चिन्ह से और माइनस के चिन्ह से ही विभाजित होगा, गुना और भागा के चिन्ह से विभाजित नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका देखिए पद क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर और सेकंड हो जाएगा 11ab और तीसरा हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखना जरूरी है। समझ में आ गया। चलिए आप लोग तीसरा और चौथा बना लीजिएगा इसी आधारित पर, ठीक है ना पद। चलिए अब आते हैं पेड़ की आरेख विधि। पेड़ की आलेख विधि इसका बनाना है, ठीक है ना। इसका जैसे कि पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो इसका हम लोग को पेड़ की आरेख विधि समझाना है। देख लीजिए तो क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो इसको पेड़ का आरेख विधि बनाना है। 3 गो पद है, 3 गो पद बना लिए, 1 2 3, 3 गो पद बना लिए। अब देखिए फर्स्ट पद में एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, 2 गो एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स गुना एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर है 2x तो 2 गुने एक्स है तो 2 और एक्स। समझ में आ गया। क्लियर है ना। प्लस 1 है यानी प्लस 1 है तो 1 से गुना 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा पेड़ आलेख। समझ में आया कि नहीं। गुणनखंड भी हो गया और ये पेड़ आरेख भी हो गया। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 8a स्क्वायर प्लस 11ab प्लस 2b स्क्वायर। यही था ना क्वेश्चन, 8ab था ना। एक मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8ab था कि aq था, 8a स्क्वायर था, 8a स्क्वायर था, 8a स्क्वायर तो यहाँ पर a हो जाएगा। तो 8a स्क्वायर प्लस 11ab प्लस 2b स्क्वायर था, यही ना, माइनस 2b स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर था। ये क्वेश्चन था। तो 3 पद थे इसके, 8a स्क्वायर प्लस 11ab और माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको हम लोग 3 भाग में बांट दिए। कैसे कि 8 को तो 8 लिख दिया और a स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुना a। इसको हम लोग कर दिए 8 गुना a गुना a।
ठीक है, और गुना 8 कर देंगे 8a स्क्वायर को, तो गुना 8 कर देंगे तो 8a स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? तो चलिए 11 AB है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना A गुना B। ठीक है, तो 11 AB हो गया। -2B है तो -2 गुना P गुना B, B स्क्वायर है तो B गुना B। समझ में आ गया? तो यही हो जाएगा इसका पेड़ आरेख। उसी तरह से C नंबर भी बन जाएगा और D भी बन जाएगा। चलिए इसका ई नंबर हम बता देते हैं। ई नंबर है 8B स्क्वायर, 8AB स्क्वायर -3B। ठीक है, यही है। तो देखिए 8 तो इसको हम लोग करेंगे तो दो पदों में भागिए, एक है 8AB स्क्वायर कर दीजिए और दूसरा हो जाएगा -3B हो जाएगा। तो 8AB स्क्वायर नहीं है, 8AB स्क्वायर नहीं है ई नंबर में, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो 8 हो जाएगा और A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। क्लियर है? 8AB हो जाएगा और -3B है तो -3 और B, -3 गुने B अलग अलग कर दिए। समझ में आ गया? चलिए, तो इसी के साथ हमको लगता है कि ये बहुत अच्छे से पेड़ आरेख आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं पढ़ाई कैसी लग रही है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12x स्क्वायर y में x स्क्वायर y और सेकेंड नंबर x तथा y का गुणांक बताइए। ठीक है, सॉरी। चलिए क्या है कि 12x स्क्वायर में x स्क्वायर y में x स्क्वायर y और x तथा y का गुणांक बताना है। देखिए कि हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट नंबर पूछा है कि x स्क्वायर y का गुणांक बताना है। तो गुणांक क्या चीज होता है कि उस संख्या से किस संख्या में गुना किया गया है। जैसे यह है 12x स्क्वायर y है, तो हमको क्या बताना है कि x स्क्वायर y में किस संख्या से गुना किया गया है। तो किस संख्या से गुना किया गया है? 12 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब पूछा है x और y का गुणांक बताइए। तो x और y का गुणांक बताने के लिए हम क्या करेंगे कि 12 x स्क्वायर है तो कर देंगे x गुना x और गुना y। तो x और y का गुणांक किससे हुआ है? तो 12 गुना x यानी 12x से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए कि केवल x और अलग अलग पूछा है ना, अलग अलग पूछा है, सॉरी अलग अलग पूछा है। तो यदि ये पूछता है कि x y का गुणांक तो ये हो जाता 12x। यदि अलग अलग पूछा है, यदि मान लीजिए कि x का पूछा है तो केवल x का गुणांक पूछा है, तो क्या क्या बचे जा रहा है? 12x और y। तो इसका क्या हो जाएगा? x का गुणांक क्या हो जाएगा? 12xy। समझ में आया कि नहीं? यदि y का पूछा है तो क्या क्या बचे जा रहा है? 12x स्क्वायर। तो y का गुणांक क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आते हैं हम इसके साथ 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित पद युग्म में से समान पदों के समूह लिखिए। समान पद के समान पदों के समूह को लिखना है। जैसे देख लीजिए कि 9x स्क्वायर y 8x y स्क्वायर है और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम लोग को क्या करना है? पदों का समूह लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा 3ab -7ab 8ab 7a 11 है। जो जो जैसा है उसको एक पास में लिखते जाइए समूह को। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं थी, ये तो समूह को अपने साथ लिख देना है। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई स्थितियों में चर अचर चरों अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। देखिए एक पद, दो पद या त्रिपद वाले हैं, इस व्यंजक को हम लोग को बताना है। जो चीज दिया है उसको पहले हम लोग को गणितीय संक्रिया के प्रयोग करके देखिए। जैसे कि क्वेश्चन ए है x के 2 गुने से y कम। x के 2 गुने यानी 2 गुने x के 2 गुने से y कम। ये क्या है? एक पद में है कि दो पद में आ गया? तो ये पद हम लिख सकते हैं कि 2x और एक है -y। ये कितने पद में आ गया है? 2 पद में। तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि a में स्वयं से गुना करके 3 घटाया गया तथा फिर उसमें से a का 3 गुना घटाया गया। देखिए a में स्वयं से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा a गुने a, तो यानी a स्क्वायर हो जाएगा।
स्वयं से गुना करके 3 घटाया गया, 3 घटा दीजिए, तथा फिर उसमें से a का 3 गुना घटाया गया यानी -3a। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -3a -3। ये आंसर आ गया, ये हो जाएगा इसका गणितीय रूप। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। द्विपदी नहीं, ये a इसको क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और -3a और -3। तो ये कितने पद में है, त्रिपद में है, त्रिपदी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए उसी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन है कि m एवं n के गुणनफल का 3 गुना, m एवं n, तो m गुना n कीजिएगा तो m n हो जाएगा, और उसके m n के गुणनफल का 3 गुना, ये 3 से गुना कर दीजिए तो 3mn एक पद में आ गया, एक पद ही हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी के बाद आइए डी नंबर, तो a एवं स्वयं से गुना करके b से गुना किया गया और उसमें a के 7 गुना घटाकर उसमें से 6 को जोड़ा गया। ये खुद भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है कि a स्क्वायर के 3 गुणों में a का 2 गुना घटाया गया, a स्क्वायर के 3 गुना, तो a स्क्वायर से गुना 3 कीजिएगा, उसमें से a का 2 गुना घटाया गया है तो 2a घटाया गया है, तो ये कितने पद में आ गया है, 2 पद में आया है, एक पद और एक पद, 2 पद। समझ में आ गया? इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 9.1 भी कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोग को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।